गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 4th क्लास में पाठ 3 नंदू के साथ एक दिन नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर नंदू कौन है? नंदू हाथी का बच्चा है। वह सो रहा था, फिर अचानक जागा। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ सो रहा है या कहाँ है। उसे लगा कि वह एक बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों के तनों के बीच घिरा हुआ है और वह बेचैन हो गया। और उसे याद आया कि अरे वहाँ मेरी माँ थी। उसे जो तना लग रहा था वे हाथियों के पैर और सूंड थे। यहाँ पर नंदू की नानी हाथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग थी। दोपहर में आराम करने के बाद वह चिंघाड़ती और उसकी आवाज़ को सुनकर और भी हाथिनियाँ हैं वे जंगल में जाना शुरू करते हैं और नंदू भी उसके पीछे पीछे जाता है। जाते जाते वे झुंड जंगल में पहुंच जाते हैं। सभी हाथिनियाँ अलग अलग स्थानों पर गई। वे भिन्न भिन्न वृक्षों के पत्ते और डालियाँ खाने लगी। जब हाथिनियों का पेट भर गया तो वे नदी पर चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ हाथिनियाँ पानी पीते हैं, कुछ पानी और कीचड़ से खेल खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पानी और कीचड़ से खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। नंदू की माँ पानी एवं कीचड़ में ही पड़ी रही। देखिए यहाँ पर ये नदियों का पानी पी रही है ये झूम, है ना। कोई खेल रहा है पानी से, कोई कीचड़ से खेल रहा है, क्योंकि कीचड़ और पानी में से खेलना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों यहाँ पर पाठ पढ़ने से पता चलता है कि एक हाथी एक दिन में कितना पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता होगा। तो यहाँ पर एक हाथी 100 किलोग्राम से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और ये हाथी बहुत कम आराम करते हैं। करीब ये 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। और इन हाथियों को कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उनको शरीर में क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। वैसे कान भी पंखे की तरह इनके होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो यहाँ पर ये नंदू के भाई बहन लोग स्नान कर रहे हैं। ये एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं और एक दूसरे का पूंछ खींच रहे हैं। नंदू तो उम्र में बहुत छोटा था, 3 महीने का था। वह तो डर जाता है और वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास आ जाता है। तो इसकी माँ भी पानी के अंदर ढकेल देती है। फिर धीरे धीरे नंदू को भी मजा आ रहा है पानी में तैरने के लिए, कीचड़ से खेलने के लिए। नंदू ने अपने भाई बहनों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा तो वह उनसे दूर हो जाता है, किंतु उसकी मम्मी ने फिर ढकेल दिया तो उनको जाना ही पड़ा। और उनके भाई बहन ने उसके ऊपर एक बड़ा फव्वारा डाल दिया और वह पूरा नंदू का सिर भीग गया। वो मुड़ के देखा तो उसके भाई बहन शरारतें कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जब ये झुंड सूर्यास्त हो जाता है तो अपने आवास की ओर चल देते हैं। तो नंदू भी चलते चलते पहुंच जाता है आवास के पास। और वह इतना छोटा उम्र में है तो वह बहुत ही थक गया था।
और वह अपनी माँ के पास दूध पीते पीते पैरों के बीच में सो जाता है। तो हमें इस पाठ से हमको पता चलता है, या फिर हम टेलीविज़न में देखते हैं कि बहुत सारे प्राणियाँ झुंड में अक्सर पाए जाते हैं, जैसे जेबरा, नीलगाय, हिरन, जंगली भैंस, ये सब अधिकतर झुंड में ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हाथी भी झुंड में ही रहता है। आमतौर पर झुंड में कम से कम 10 से 12 हाथिनियाँ व बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में ही रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और वे अकेले रहने लगते हैं। नंदू भी अब बहुत छोटा है, वह नंदू भी 14 या 15 साल तक वह झुंड में रहेगा और वह बाद में छोड़ देगा, क्योंकि यही प्रवृत्ति हमेशा ये हाथिनियों में होते रहता है। तो इनके तरह भी मैंने बताया कि और भी प्राणियाँ झुंडों में रहते हैं, जैसे जेबरा, नीलगाय, हिरन आदि झुंडों में ही पाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ 3 नंदू के साथ 1-3 नामक पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार इस वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद।